तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें फिर से जो है पहले एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं और फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले ये जो पहली इक्वेशन है ये है 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो इसमें फिर से मैं y के जो कोफिशिएंट हैं उनको सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको सेम कर देते हैं 2 × 2 = 4। जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा और ये आप फिर उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखो हम x के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते थे, पर x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरी कोशिश क्या करो कि कम से कम काम करना पड़े। तो y जो है ज़्यादा आसान है उसको एलिमिनेट करना, केवल एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, सेकंड को 2 से। तो लिख दो। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी, ये पहली वाली इक्वेशन तो है 3x + 4y = 10 और जो दूसरी इक्वेशन है जिसको हमने 2 से इंटू करा ये बन गई 4x - 4y = 2 2 कितना हो गया 4, सबको 2 से इंटू कर दिया। तो ये तो पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें क्या करोगे, इसको यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो ऐड करो इसको, एडिंग। तो 3x + 4x कितना हो गया 7x और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 + 4 कितना होता है 14। तो x = 14/7 डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में चला गया। तो ये हो जाएगा x = 7 × 2 = 14, तो 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस 2 को कहीं भी रख दो, इसको फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो मैं सेकंड में रख रहा हूँ, सेकंड ज़्यादा आसान है। यहाँ पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये सेकंड थी। सेकंड क्या है 2x + 2x - 2y = 2, ये सेकंड है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे x था इसकी जगह में 2 रखना था, तो इस x को हटा करके मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। ये यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट करके 2 रख दो। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2y = 2 और इस 4 को उधर भेज दो, तो यहाँ बच जाएगा -2y = 2 - 4। तो -2y = 2 - 4 कितना होता है -2 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2y = 2 आ गया, तो y = 2/2, तो कट करके 1 आ गया, तो y = 1। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यूज आई हैं x = 2 और y = 1। तो यहाँ पे लिख दिया करो देयरफॉर x = 2 एंड y = 1। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कर रहे हैं कि इसमें किसी भी एक इक्वेशन से जो है एक की वैल्यू निकाल करके दूसरी में रख देते, तो सेकंड से हम जो है x की वैल्यू निकाल करके कहाँ रख रहे हैं, फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकंड क्या है हमारे पास 2x - 2y = 2। तो 2x = कितना हो जाएगा, ये -2y उधर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 + 2y और यहाँ पे इस 2 को नीचे चला जाएगा, ये x = 2 + 2y/2 ऐसे करके। तो x = यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 कॉमन है, बाहर निकालो 2 को, 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 + y बचेगा केवल, और अपॉन नीचे 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो x = आ गया हमारे पास 1 + y। तो ये वैल्यू आ गई x की y के टर्म्स में। तो कहाँ से निकाली थी हमने इसको, सेकंड से। तो सेकंड से निकाला तो इसको फर्स्ट में रखेंगे, तो रख दो फर्स्ट में। ये हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ढंग से पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको पहली वाली इक्वेशन में रख रहे हैं। दूसरी से निकालते तो पहली में रखते हैं और पहली से निकालते तो दूसरी में रखेंगे। तो x की वैल्यू को जो है हमने सेकंड से निकाला है, तो इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। ऐसे मत करना कि यहीं रख दिया सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे इसको। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 4y = 10। तो जहां पे x है, x की जगह में 1 + y रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये 1 + y, x की जगह में 1 + y + 4y = कितना हो गया 10। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखा करो इसको। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रख दिया। तो 3 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3 + 3y + 4y = 10। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 3 कितना हो गया 7y = 10। इस 3 को उधर भेज देंगे, तो 7y = 10 - 3, 7y = 7। तो y = ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 7/7 तो कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई है। और x = था 1 + y, यहाँ पे लिखेंगे
एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो रखो इसको, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई की जगह में कितना आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो बस आ गई वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रखा है इसको।